राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज अपना टॉपिक है कोपा टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लगाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। रोम को मुख्य रूप से निम्न में से किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? व्हाट इज रोम मेनली यूज्ड फॉर? अस्थायी डेटा को संग्रहित करने के लिए, स्थायी प्रोग्राम और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए, गणनाएं करने के लिए, इनपुट डेटा को संग्रहित करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? इसमें अस्थायी डेटा को संग्रहित करने के लिए रैम में यूज किया जाता है। गणनाएं करने के लिए इसमें सीपी द्वारा की जाती है। एएलयू द्वारा अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। इनपुट आउटपुट जो रहता है यह रैम या अन्य स्टोरेज डिवाइस अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है जो इनपुट डेटा रहता है। इसका राइट आंसर है अपना बी, स्थायी प्रोग्राम निर्देशों को संग्रहित करने के लिए यूज किया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहता है बेसिक इनपुट आउटपुट जो बायोस को संग्रहित करने के लिए यूज किया जाता है, जो कंप्यूटर को बूट या चालू करने में मदद करते हैं। राइट आंसर अपना बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब बदलता है जब एमएस एक्सेल में एक फॉर्मूला को किसी अन्य सेल में कॉपी किया जाता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस या सेल फॉर्मेट। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एब्सोल्यूट का उपयोग डॉलर चिन्ह का यूज किया जाता है और कॉपी करने के लिए स्थिर रहता है। मिक्स्ड रेफरेंस कॉलम या पंक्ति में किसी एक को लॉक करते हैं और सेल फॉर्मेट या सेल की उपस्थिति में जैसे फॉर्मेट हो गया, रंग हो गया, जो नंबर सिस्टम हो गया आदि के लिए यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर अपना होगा रिलेटिव। इसका राइट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? लिंक का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? लिंक का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? दो या उससे अधिक कह सकते फाइलों और सेलों को जोड़ने के लिए, डेटा को फॉरवर्ड में बदलने के लिए, गणना करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए। तो इसका यूज दो या दो से अधिक फाइलों को जोड़ने के लिए किया जाता है। लिंक हमेशा हाइपर लिंक का उपयोग करके जो दस्तावेज कह सकते हैं जिसका अलग अलग फाइलों वेब पेज होगा डेटा के बीच नेविगेट करने यानी आपस में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर अपना होगा फर्स्ट। लिंकर क्या करता है? लिंकर क्या होता है या क्या करता है, वर्क क्या रहता है, इसका ये बताना। राइट आंसर क्या होगा? इस राइट आंसर अपना भी ऑब्जेक्ट फाइल को जोड़कर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने वाला प्रोग्राम होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा? डॉट डॉक एक्स कह सकते हैं। इसका नया वर्जन है, पुराना डॉक डीओसी था। ये टेक्स्ट फाइल के लिए यूज किया जाता है, कोई टेक्स्ट कंटेंट लिखने के लिए। अधिकतर हम इसका यूज नोट पैड में करते और पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या होता है? एमएस एक्सेल में वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या होता है ये बताना। राइट आंसर क्या होगा? डॉट
XLS एक्सेल होता है इसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन वर्कबुक हमेशा। डॉक्सी एमएस वर्ड दस्तावेज का एक्सटेंशन होता है। पीपीटी एमएस पावर पॉइंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा ये बताना आप लोगों को। क्या होता है राइट आंसर ये बताना। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, यह एक प्रकार का फर्मवेयर है जिसका यूज हम कंप्यूटर को बूटिंग प्रोसेस के दौरान हार्डवेयर को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर इसका राइट आंसर होता है। एमएस एमएस वर्ड में सेव एज करने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है ये बताना है। सेव एज हमेशा रहता है और हमेशा फंक्शन 12 की का यूज किया जाता है। एक्सेल में सेल को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा की का उपयोग किया जाता है? एक्सेल में सेल को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा की का उपयोग किया जाता है ये बताना। कंट्रोल, शिफ्ट, एंटर और टैब का यूज किया है। किसका यूज किया जाता है? तो हमेशा शिफ्ट का हमेशा की का यूज किया जाता है हमेशा के लिए। राइट आंसर अपना शिफ्ट होगा। एमएस पावर पॉइंट में कौन सा एक्सटेंशन है? एमएस पावर पॉइंट में तो डॉट डबल पीपीटी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं इसका राइट आंसर। एक्सेल में ऑटो सम का शॉर्टकट क्या है? एक्सेल में ऑटो सम का शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट ऑल्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस इक्वल, शिफ्ट प्लस इक्वल, या कंट्रोल प्लस प्लस। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है ये बताना है। इसका राइट आंसर अपना होगा ऑल्ट प्लस इक्वल टू का यूज किया जाता है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ स्पेसिंग बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? राइट है तो पेज आउट में किया जाता है। राइट आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कंपाइलर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कंपाइलर? फंक्शन का जो कार्य क्या है ये बताना। काम कौन सा करते हैं ये बताना। राइट आंसर क्या होगा इसका? फंक्शन का राइट आंसर होगा क्या? ये हमेशा कन्वर्ट सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। ये सोर्स कोड को मशीन कोड में या बाइट कोड या किसी अन्य प्रोग्रामिंग भाषा में ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है। यह ट्रांसलेट जो होता है प्रोसेस प्रोग्राम के चलने से पहले एक साथ पूरी हो जाती है। इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज फास्टेस्ट? सबसे फास्ट मतलब सबसे तेज मेमोरी कौन सी इसमें ये बताना। राइट आंसर कौन सा होगा ये बताना। राइट आंसर तो कैश मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। कैश मेमोरी फास्ट होती है।
ना, वेरी फास्ट होती है कैसे? व्हाट इज यूआरएल यूज्ड फॉर? टू एलोकेट ए वेब पेज, राइट आंसर इसका। टू एलोकेट ए वेब पेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पोर्ट डेटा फॉर्मेट। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज? लॉन्ग लॉन्ग मतलब सबसे अधिक स्टोरेज, सबसे अधिक स्टोरेज करने वाली डिवाइस कौन सी है बताना है। तो HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज किया जाता है, इसका राइट आंसर। व्हाट विच इज नॉट ए फाइल एक्सटेंशंस? C डॉट PUT, PPT डॉट X, पावर पॉइंट, इसका यूज एक्सेल में, इसका यूज MS वर्ड में यूज किया जाता है, राइट आंसर। विच ऑन इज ए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर? VLC मीडिया प्लेयर, MS वर्ड, इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा, VLC मीडिया प्लेयर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB? इसका फुल फॉर्म क्या है ये बताना। इसका राइट आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंप्यूटर और अन्य डिवाइसों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। बस जो शब्द उपयोग यूज होता है, डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का, डेटा को ट्रांसफर करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट, विच इज ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस? गूगल ड्राइव, नोटपैड, कैलकुलेटर, MS पेंट। इसमें गूगल ड्राइव राइट आंसर है। विच ऑफ विच ऑफ दिस इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पाइथन, जावा, HTML, विंडोज। तो इसका राइट आंसर होगा अपना विंडोज। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, सॉरी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसका राइट फुल फॉर्म होता है। इसका यूज वेब डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। विच वन इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये था राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? तो MS एक्सेल इसका राइट आंसर है। Spreadsheet software used for organization, analyzing and storing data in a tabular format. MS Word is word processor. MS PowerPoint is presentation program, and MS Excel is database management system. CPU कौन सा हिस्सा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है? CPU कौन सा हिस्सा है जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन? तो राइट आंसर ALU होगी। इसमें प्लस माइनस जोड़ घटाना, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, माइनस, सॉरी, प्रोडक्ट और डिवाइड का यूज किया जाता है। एंड और नॉर एक्सॉर ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। प्रोग्राम काउंटर का मुख्य कार्य क्या है? डेटा स्टोर करना, या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस स्टोर करना, या कैलकुलेशन करना, या डिस्प्ले कंट्रोल करना। राइट आंसर तो इसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस को स्टोर करना होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस स्टोर करना होता है।
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का कार्य क्या है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करना, करंट इंस्ट्रक्शन स्टोर करना, डेटा स्टोर करना, रिजल्ट स्टोर करना। तो इसका राइट आंसर होगा करंट इंस्ट्रक्शन स्टोर करना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को अन्य कह सकते अन्य नाम से क्या कहा जाता है? व्हाट इज द अनदर नेम फॉर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इफेक्ट प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर? तो राइट आंसर इफेक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? फोटो प्रिंटिंग में, ऑफिस डॉक्यूमेंट में, मल्टीपार्ट फॉर्म्स लाइक बिल्स, इनवॉइस, अदर्स। इट्स हाई क्वालिटी ग्राफिक्स की बात करें तो इसका राइट आंसर मल्टीपार्ट ऑफ फॉर्म्स में यूज किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट को क्या कहा जाता है? फंक्शन की एक फंक्शन 1 से फंक्शन 12 तक होती है, 12 की होती है। मॉडिफायर की कहा जाती है, इसको राइट आंसर होगा नेविगेशन की या कंट्रोल की, तो मॉडिफायर की होती है राइट आंसर। शिफ्ट प्लस एरो की का उपयोग क्या है? मतलब इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कॉपी टेक्स्ट या डिलीट टेक्स्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट या मूव कर्सर? तो इसका यूज सिलेक्ट टेक्स्ट का यूज किया जाता है हमेशा। कौन सी की का एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है? कौन सी की का एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है? फंक्शन की, मॉडिफायर की, नेविगेशन की या कंट्रोल की? तो फंक्शन की का हमेशा यूज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर फर्स्ट होगा। F1 की का मेन फंक्शन क्या है? F1 की का मेन फंक्शन क्या है, मतलब इसका मेन कार्य क्या है? ओपन हेल्प, सेव फाइल या कॉपी टेक्स्ट या प्रिंट? तो ओपन हेल्प इसका राइट आंसर होगा। कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल एफ का यूज फाइंड मतलब सर्च करना, वैल्यू ढूंढना, फॉर्मेट या फॉन्ट या फिल? तो इसका राइट आंसर होगा फाइंड करना, राइट आंसर। शिफ्ट की का मेन फंक्शन क्या है? शिफ्ट की का मेन काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है ये बताना है। अपर केस लेटर और सेकेंडरी सिंबल्स टाइप करना, डिलीट टेक्स्ट, ओपन फाइल या सेव फाइल? तो अपर केस लेटर्स और सेकेंडरी सिंबल्स टाइप करने का इस्तेमाल किया जाता है, राइट आंसर फर्स्ट होगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोग होती थी? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था? विच टेक्नोलॉजी was used in a first generation computers? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, आईसी या माइक्रो प्रोसेसर? फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का हमें इस्तेमाल किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड में ट्रांजिस्टर आया, थर्ड में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के इस्तेमाल की, चौथी पीढ़ी में हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते रहे, पांचवी पीढ़ी में एआई का इस्तेमाल किया जाता रहा, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का मुख्य फोकस क्या है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स? वैक्यूम ट्यूब्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ट्रांजिस्टर या आईसी? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज किया जाता है, पांचवी जनरेशन जो चल रहा प्रेजेंट में। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम या ट्रांसफर ट्रांसफर कंट्रोल प्रोग्राम? राइट आंसर क्या है इसका? तो ट्रांसमिशन, इसका राइट आंसर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। नेटवर्क डिवाइस के बीच डेटा को विश्वसनीय बनाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो आईपी के साथ मिलकर काम करता है। नेक्स्ट, सॉरी मार्क नीचे, तो फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर होगा। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? डीएनएस का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस?
का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन सिस्टम, डो डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेटवर्क सिस्टम, डोमेन नेटवर्क सर्वर। राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर फर्स्ट होगा डोमेन नेम, सॉरी, डोमेन नेम सिस्टम राइट आंसर इसका। नेक्स्ट, which protocol is used for secure communication over the internet? कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए उपयोग होता है? सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए उपयोग होता है। इसमें अपने से जोड़ देना, सॉरी कट हो गए हैं। Yes. ये H-Triple-T, इसका राइट आंसर कौन सा है? सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए पर, तो इसका राइट आंसर अपना होगा HTTPS राइट आंसर। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिसीव ईमेल्स? कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल रिसीव करने के लिए उपयोग होता है? कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हम मेल को रिसीव करने के लिए उपयोग होता है, ये बताना है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट आंसर कौन सा है? तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है हमेशा मैसेज को रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर वेब ब्राउजिंग? वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? वेब वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर, सिंपल मेल ट्रांसफर या डोमेन सिस्टम प्रोटोकॉल। किसका यूज किया जाता है बताना। तो राइट आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल, DNS। HTTP प्रोटोकॉल राइट आंसर है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डेटा कम्युनिकेशन का बेस आधार मान सकते हैं। इसका यूज हाइपरटेक्स्ट लिंक जो मीडियम से वेब पेज को लोड करने और वेब ब्राउजिंग और सर्वर के बीच डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। फाइल ट्रांसफर का यूज हम नेटवर्क या कंप्यूटर के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया, न कि बल्कि वेब ब्राउजिंग के लिए यूज किया जाता है। सिंपल मेल इसके एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मेल भेजने के लिए किया जाता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन? रिमोट लॉगिन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? रिमोट लॉगिन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, ये बताना है। तो टेलनेट का यूज किया जाता है, राइट आंसर होगा। बातचीत करने के लिए इसमें कमांड लाइन इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, मतलब कि एक कंप्यूटर के साथ दो बैठे, फिर जो व्यक्ति जुड़ा होता है, डिवाइस जुड़े होते हैं, उससे बात करने के लिए कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन? मतलब बिना वायर के कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? ब्लूटूथ, HTTP, फाइल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ब्लूटूथ का यूज किया जाता है वायरलेस। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर IP एड्रेस असाइनमेंट ऑटोमेटिकली?
DNS, DHCP, FTP या SMTP। तो इसका राइट आंसर अपना है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। एक नेटवर्क जो मैनेज प्रोटोकॉल होता है, नेटवर्क पर जो मौजूद डिवाइस के आईपी के पते या अन्य नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, जो जैसे सबनेट मास्क हो गया, गेटवे हो गया, डीएनएस सर्वर से पता करते हैं, असाइन करने की प्रोसेस को स्वचालित करता है। इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है, ये बताना। इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? तो यह वाइड एरिया नेट विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क है इसका राइट आंसर। LAN ये लोकल एरिया नेटवर्क है। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क है और पर्सनल एरिया नेटवर्क। चार प्रकार के नेटवर्क टाइप होते हैं। टाइप चार प्रकार के होते हैं, जिसका यूज लोकल एरिया नेटवर्क में स्कूल ऑफिस के लिए यूज किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है, मतलब इसका यूज विश्व में किसी भी कोने में बैठ एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच डेटा को शेयर करना, साझा करना इंटरनेट या नेटवर्क कहलाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब सिटी नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। और पेन मतलब पेन जो रहता है पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए यूज किया, ब्लूटूथ डिवाइस के लिए यूज किया जाता है। नेटवर्क में जो डिवाइस डेटा को डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क में डिवाइस दैट डिवाइड डेटा इनटू पैकेट इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं, ये बताना। तो राउटर है ये, यह OSI लेयर की जो लेयर है उस पर कार्य करता है। बस किसको उपयोग नेटवर्क को आपस में जोड़ने, उनके बीच डेटा ट्रैफिक को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज किया जाता है। राउटर डेटा तो रिट्रीव करता है और आईपी के पते के बेस के आधार पर पैकेट के रूप में उसकी गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन तक अग्रेसित करता है। स्विच का काम क्या है? स्विच का काम क्या है, ये बताना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्विच? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्विच? तो डेटा फॉरवर्ड टू स्पेसिफिक पोर्ट। ये नेटवर्क जो स्विच है ये OSI की डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। इसका जो प्राथमिक कार्य जो होता है डेटा पैकेट को रिट्रीव करना और प्राप्तकर्ता डिवाइस के मैक एड्रेस के आधार पर उन्हें ही सही ढंग से उस गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का वर्क होता है, जो सभी पोर्ट पर डेटा प्रसारित करता है और विशिष्ट डेटा केवल उसी विशिष्ट पोर्ट पर ही भेजता है। थैंक यू। अगर सेशन पसंद है लाइक एंड शेयर कीजिएगा।